तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन में आपने देखा कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। यह ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यह डीएनए का स्टैंड है। डीएनए में दो स्टैंड है, 3 to 5 और 5 to 3। 3 to 5 की तरफ यहाँ पे प्रोमोटर, यहाँ पे टर्मिनेटर, और यह क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है, और यह दूसरा कोडिंग स्टैंड है। अब इसी के आधार पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है बेटा, डीएनए रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट स्टैंड है, इसी टेम्पलेट स्टैंड के बेस सीक्वेंस के आधार पर क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। किसके आधार पर बनेगा, टेम्पलेट। इसका मतलब कि 3 to 5 स्टैंड जो है उसका जो बेस सीक्वेंस है उसी के आधार पर क्या बनेगा, EMR-RNA बनेगा। और यहां पर जो 5 to 3 है यह कोडिंग स्टैंड कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो mRNA का कोडान बनेगा वो इसी बेस के सीक्वेंस की तरह होगा। केवल अंतर क्या होगा, यहां पे जो T है mRNA में क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया। डीएनए का यह स्टैंड है, डीएनए से ही आरएनए बनता है। तो डीएनए से आरएनए का बनना ही क्या कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना ही क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए का कौन सा स्टैंड आरएनए बनने में मदद करता है, टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है, जबकि डीएनए में दो स्टैंड है, 3 to 5, 5 to 3। तो 3 to 5 स्टैंड इज द टेम्पलेट स्टैंड, और यह 5 to 3 क्या है, कोडिंग स्टैंड है। अब यहां पे इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या चाहिए यहां पर, और इसके अलावा डीएनए डिपेंडेंट, यस, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। लेकिन यहां पे एक चीज क्लियर कर लीजिए, अगर यह ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल में हो रहा है या प्रोकैरियोटिक सेल में हो रहा है तो थोड़ा अंतर होगा। अगर यह ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक सेल में हो रहा है, इफ इट इज अकरिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल, तब क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में केवल सिंगल वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होगा, केवल एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होगा जो तीनों तरह के आरएनए को बनाएगा, आरआरएनए को, एमआरएनए को, टीआरएनए को। किसमें, इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज फाउंड व्हिच हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ ऑल 3 टाइप ऑफ आरएनए। ठीक है ना। बट इन यूकैरियोटिक सेल 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होंगे, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, हाँ, इन यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर फाउंड। कौन कौन से होंगे आरएनए पॉलीमरेज, पहला है, हाँ, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये क्या बनवाएगा, आरआरएनए, क्या बनवाएगा, आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ये क्या बनवाएगा, एमआरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनवाएगा बच्चों, टीआरएन। देखिए ये भी बहुत ध्यान देने की बात है, कभी कभी पूछ
mRNA synthesized in the presence of RNA polymerase second and tRNA synthesized in the presence of RNA polymerase third. तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपने देखा, मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में जो RNA पॉलीमरेज है, it regulates the synthesis of all three type of RNA, RNA, mRNA and tRNA. But in the eukaryotic cell, there are three type of RNA polymerase, first, second and third. RNA polymerase first regulates synthesis of RNA, RNA polymerase second regulates synthesis of mRNA, RNA polymerase third regulates the synthesis of tRNA. अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में पढ़ेंगे. ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल. ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल में, स्पेशली इन द बैक्टीरियल सेल, ये कैसे होगा? यहां पर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होना है जिस टेम्पलेट पे, उसके बजाय उसके नीचे वाले पे कोडिंग के 5 इंड पे बाइंड होगा. समझ रहा है कि नहीं? तो यहां पे जरा देख लेते हैं. जैसे ये है, मान लीजिए ये डीएनए है, यह डीएनए का स्टैंड है, यह 3 to 5 है, यह 5 to 3 है. अब यहां पे यह जो पहले खुलेगा यह हेलिक्स, ठीक है ना? तो यहां पे खुला हेलिक्स, तो यहां यह इस तरह से हो जाएगा. यहां पे ये इस तरह से हेलिक्स हो जाएगी. यह 3 हो गया, यह 3 जा रहा है, इधर 5, यह 5 है तो इधर क्या आ गया? 3. अब यहां पर सबसे पहले क्या बाइंड होगा? यहां पे बाइंड होगा सबसे पहले प्रोमोटर. प्रोमोटर किससे बाइंड हुआ? 5 से, माने कोडिंग स्टैंड के 5 इंड से बाइंड हुआ. देख रहे हैं? इसको क्या कहेंगे? प्रोमोटर बाइंड हो गया. और प्रोमोटर बाइंड होने के बाद यहां पे क्या बाइंड होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. यह बेटा है आरएनए पॉलीमरेज. तो सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम से थोड़ा खुला, और इसके बाद प्रोमोटर आके बाइंड हो गया कहां? 5 इंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड. ये कौन सा स्टैंड है आपको पहले बताया हमने? यह कौन सा स्टैंड है? कोडिंग स्टैंड है, ध्यान देना. और यह कौन सा स्टैंड है? यह टेम्पलेट स्टैंड है, 3 to 5 वाला. यह टेम्पलेट स्टैंड है. तो जैसे ही प्रोमोटर से बाइंड हुआ, 5 इंड से बाइंड हुआ कोडिंग स्टैंड के, और प्रोमोटर बाइंड हो गया, तो फिर आरएनए पॉलीमरेज आकर के इस प्रोमोटर से बाइंड होगा. ध्यान रखिए, प्रोमोटर बाइंड विद द 5 इंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड. ठीक है? प्रोमोटर बाइंड विद द 5 इंड ऑफ कोडिंग स्टैंड, देन आरएनए पॉलीमरेज गेट बाइंड विद द प्रोमोटर. यहां एक चीज ध्यान देना है कि ट्रांसक्रिप्शन कभी भी आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट नहीं करता है, केवल चेन का इलेंगेशन करता है. जैसे मोटरसाइकिल को गियर स्टार्ट नहीं करता है, स्टार्ट तो चाबी दे के या किक मार के करते हैं. जब गियर देते हैं तो गाड़ी चलने लगती है, लेकिन गियर देने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी. स्टार्ट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? चाबी लगानी पड़ेगी. ठीक वैसे ही यहां ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कौन कर रहा है? प्रोमोटर. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाई, यहां ध्यान रखिए, ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड बाई कौन?
प्रोमोटर। लिखा तो सब दिया ही है, खाली समझना बाकी है आपको। तो प्रोमोटर बाइंड विद द 5 एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड, then RNA polymerase get bind with the promoter. Now promoter initiates the transcription, then RNA polymerase start arranging nucleotide according to base sequence of template strand. समझ आ रहा है कि नहीं? ये टेम्पलेट स्टैंड का, इस टेम्पलेट स्टैंड का बेस सीक्वेंस कैसा है, इसी बेस सीक्वेंस के आधार पर यह क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज यह न्यूक्लियोटाइड को लाके अरेंज करेगा। इसका मतलब यह इलांगेशन कर रहा है, लेकिन स्टार्ट कौन किया बेटा? प्रोमोटर ने। अब क्लियर हो गया? तो प्रोमोटर गेट बाइंड विद द 5 एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड, देन आरएनए पॉलीमरेज गेट बाइंड विद द प्रोमोटर। नाउ प्रोमोटर इनिशिएट्स द ट्रांसक्रिप्शन, देन आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स arranging nucleotide according to base sequence of template strand of DNA, then elongation of chain takes place. अब अगले स्टेप में क्या होगा जरा देखते हैं। यहां पर अगले स्टेप में यहां क्या है होने वाला है। अगले स्टेप में यहां पर ये बिल्कुल चेन इस तरह से यह स्टैंड हमेशा वही लिखेंगे, जो 3 वाला है वो 3 रहेगा और यहां 5 to 3। अब यहां प्रोमोटर का काम हो गया। प्रोमोटर ने क्या कर दिया, इनिशिएट कर दिया इसको। अब यहां पे इनिशिएट इसने कर दिया प्रोमोटर ने, यहां पे लग करके, लेकिन अब यह क्या करेगा, यह चेन को इलांगेट करेगा। कौन? आरएनए पॉलीमरेज। अब यहां पे बेटा ये चेन बनते जाएगी, यह चेन बनते जाएगी। और यहां पे अब ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है यहां आ चुका है। जो आरएनए पॉलीमरेज यहां था 5 एंड के पास, अब ये चेन इलांगेट करते हुए इधर आ गया। अब यह चेन किसकी बन गई है, यह चेन किसकी बन गई है, आरएनए की। यह चेन किसकी बन गई, आरएनए की चेन ए बन गई। देखिए तो आरएनए की चेन किस एंड से शुरू होगी, इसका ध्यान रखिए। अरे इसके 3 पे बन रहा है तो 5 पे शुरू होगा ना। टेम्पलेट के 3 से शुरू हो रहा है तो यहां कौन सा इंड इसका होगा, वही इंड होगा जो कोडिंग स्टैंड का है। इंड वही होगा जो कोडिंग का है। तो कोडिंग का क्या है, 5 है, तो ये आरएनए का भी क्या होगा, 5 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? अब अगले स्टेप में क्या करेगा ये जरा देखिए, ये पूरा इलांगेट करके आ जाएगा अगले स्टेप में। इस तरह से यहां पे 3 इंड, अब ये कौन सा इंड हो गया, 5 इंड, और ये 5 का एक कौन सा हो गया, 3। अब ये बनते बनते यहां पर ये कौन आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा ए चेन जो है इलांगेट होकर के। अब यह ऐसे यह 3 to 5, अब यहां से इलांगेट होकर के इस तरह से आ जाएगी चेन। यह 3 to 5, अब इस पे यहां 5 इंड और यहां ये बन गया, ये आ गया है आपका यह
पहुंच गया इसके किनारे। अब ये कौन सा एंड हो जाएगा? 3 एंड हो जाएगा। अब इसी 3 एंड पे क्या रहेगा बेटा? टर्मिनेटर। यहीं पे क्या बैठा हुआ है? टर्मिनेटर। अब ये इसको क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। और जब स्टॉप कर देगा तो फिर डीएनए वैसा ही का वैसा ही हो गया, डीएनए वैसे ही बन जाएगा जैसे था। और यहाँ पे 3, 5, यहाँ 5, 3 और यहाँ आपका आरएनए आ गया। यह आरएनए बन के तैयार हो गया। तो आरएनए किस दिशा में बन के तैयार हो गया? इसकी पोलैरिटी क्या है? 5 to 3। तो आपने देखा यहाँ पर कि ट्रांसक्रिप्शन के समय प्रोमोटर पहले आया, 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे लगा। जैसे ही प्रोमोटर लग गया आरएनए पॉलीमरेज आके लग गया, और यहाँ लगने के बाद अब यह प्रोमोटर ने इनिशिएट कर दिया, स्टार्ट कर दिया ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स अरेंजिंग न्यूक्लियोटाइड अकॉर्डिंग टू कोडान ऑफ अकॉर्डिंग टू बेस सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को 1 by 1 यहाँ अरेंज कर रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस के आधार पर। और आरएनए पॉलीमरेज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँच रहा है? ये पहुँच गया टर्मिनेटर तक, है ना? किसके एंड तक? कोडिंग स्ट्रैंड के 3 एंड तक। कोडिंग स्ट्रैंड का 3 एंड है। अब यहाँ पे फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो गया। अब स्टॉप होने के बाद अब टर्मिनेशन हो गया। एमआरएनए चेन, यह जो एमआरएनए स्ट्रैंड है